अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम अहबाब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम बनाएंगे क्या बनाएंगे? आज हम बना कुछ नहीं रहे। आज हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम वेबसाइट लाइव करना सीखेंगे कि हमने वेबसाइट लाइव कैसे करनी है। इसके लिए हमारे पास ये एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी की हमने सीखने की गर्ज से ही बनाई थी वेबसाइट। इसी को ही हम लाइव करेंगे। कैसे करेंगे ये तो अभी हम सीखेंगे। मैंने वैसे ग्रुप में एक मैसेज किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई अगर भाई अपनी वेबसाइट लाइव करवाना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट वो ज़िप करके हमें भेज देंगे तो हम उसको कर देंगे, लाइव कर देंगे। लेकिन खैर से किसी ने नहीं भेजी, ना किसी ने कहा। सबने कहा कि जी आप बस वेबसाइट लाइव करने का हमें वैसे सिखा दें, हम खुद ही बना कर लेंगे। तो इसका मतलब है आप में से किसी ने कोई ढंग की वेबसाइट बनाई नहीं है। चले कोई बात नहीं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई वो आप बना लेंगे। लेकिन आपने एक काम ज़रूर करना है। वेबसाइट लाइव करने से पहले उसके तमाम एलिमेंट्स को आपने इंस्पेक्ट करना है, उसको उनको एडिट करना है, उसको कंप्लीट करना है, उसका डैशबोर्ड बनाना है, उसमें एडमिन पैनल बनाना है आपने। उसमें आपने अगर कोई इस तरह की वेबसाइट है तो उसमें आपने स्टाफ का पैनल बनाना है। अगर कोई सर्विसेज वाली है तो कस्टमर सर्विसेज वाला बनाना है। तो ये सारी चीज़ें बनाकर आपने फिर वेबसाइट को लाइव करना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप वेबसाइट को लाइव करेंगे तो वो आपका काम जो है, आप वेब एड्रेस कॉपी करेंगे और कॉपी करके किसी को भेजेंगे तो वो बंदा आपका काम चेक करेगा। जो आपकी वेबसाइट है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से आपके प्रोजेक्ट से ही आपके माइंडसेट का पता चलता है, आपकी जहानत का, आपकी काबिलियत का। वहाँ से अंदाज़ा होता है कि जिस शख्स ने ये वेबसाइट बनाई है वो कितना काबिल है। तो आपने पहले ये वेबसाइट बनाकर, क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये आपका पोर्टफोलियो बनेगा, ये आपके बुनियादी काम है। ये आपने सोच समझ के, किसी को अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दिखाना है तो सोच समझ के बनाना है, उस पर पूरा वर्क करना है। मुकम्मल वर्क करने के बाद आपने वो लोगों को देना है, लॉन्च करना है या विजिट करवाना है कि हमने ये चीज़ बनाई है, इसको चेक करें। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम प्रैक्टिकली इस वेबसाइट को, हमारे पास ये हमने बनाई थी वेबसाइट। जब हम बनाना सीख रहे थे तो हमने ये एक वेबसाइट बनाई थी। ये हमारे पास पड़ी हुई है। हाँ, इसी को ही हम कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। कोई ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट और हमारे पास नहीं है जिसको हम लाइव करेंगे, तो इसको हम लाइव करते हैं। इसको लाइव करने के यहाँ से इसको अब हम बंद करेंगे। ये वैसे सिर्फ चेक करवाने के लिए कि हमारे पास वेबसाइट है। इसको हमने लाइव करना है। ये हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ये ऑनलाइन कुरान अकेडमी वाली। इसी को ही हम लाइव करेंगे। इसके पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम एक वेबसाइट खोलेंगे गिटहब की। ये रही गिटहब। आपके पास ना आए तो आपने ये स्पेलिंग जो है गिटहब के, ये सर्च कर लेने, आपके पास आ जाएगी। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। वेबसाइट आ गई। यहाँ पे हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे हम उसका नाम देंगे। नाम हम ये ऑनलाइन कुरान एकेडमी हम रख लेते हैं। पहले मेरे ख्याल में कभी बनाई होगी तो उसका नाम ऑलरेडी मौजूद था, वरना आपने मैनुअली इसको टाइप कर लेना है। मैंने यही रख दिया है। तो ये इसका नाम हो गया। डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट से लिखनी है, फॉर ऑनलाइन कुरान लर्निंग, जैसे ये हमने लिख दिया है। यहाँ से पता चलेगा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से कि आप जो वेबसाइट ऑफ़र कर रहे हैं इसमें आप क्या दे रहे हैं लोगों को, लोग क्या सीखेंगे इसमें। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ से ये आपकी वेबसाइट के अंदर का जितना मटेरियल है उस सारे का पता चलेगा इससे कि इसमें क्या है। ये डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है।
अगर प्राइवेट है, हमने रखनी है तो उसको हम प्राइवेट रखेंगे। कोई साइट्स होती हैं जिनको रखना पड़ता है, वरना पब्लिक रखनी है तो हम इसको पब्लिक रखेंगे। यहाँ पे इस पब्लिक ऑलरेडी है, कलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे, तो हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, हमने यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी करना है। अब ये जैसे ही आती है हमने अब इसमें फाइल्स ऐड करनी है। कैसे करनी है? जो हमारी वेबसाइट है, इसमें हम ये अब गेट हब पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या ये इस पे गेट हब पे लाइव नहीं होगी, इसको लाइव हम वर्सल पे करेंगे। गेट हब पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये जो जैसे ये अभी हम बना रहे हैं, रिपोजिटरी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम लाइव करेंगे जाके वर्सल पे। यही प्रोजेक्ट हम वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पहले से मौजूद है, वो कह रहे हैं जी कि न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो नहीं जी, हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने न्यू फाइल क्रिएट नहीं करनी। यहाँ पर हम दो तरीके हैं। एक तो हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास एक नई विंडो पॉपअप होती है, और इसमें से हम डेस्कटॉप से हम ऑनलाइन कुरान एकेडमी को वो सर्च करेंगे, और यहाँ पे वो मौजूद होगी, तो इसको हम यहाँ से भी इसकी फाइल्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से हम क्या करेंगे, हम उस तरीके से भी फाइल्स को ड्रैग कर सकते हैं। ब्राउज़ वाला तरीका तो सबको आता है। अब हम यहाँ से, ये हमारे पास पड़ी हैं फाइल्स, तो हम इनको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ताकि देखने वालों को सबको पता चल जाए, क्योंकि ये कॉमनली ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ नहीं होता। जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो ऐड फाइल्स वाला, तो यहाँ से इस तरीके से इनको हम सिलेक्ट करके इसके अंदर ड्रैग कर दिया हमने। ये भी फाइल्स लोड हो रही हैं, ये और हो गई। अब ये यहाँ पे फाइल्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको, आपने कोई बड़ी इसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी चीज़ अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिस्क्रिप्शन इसकी प्रोजेक्ट की दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हम कमेंट चेंज भी करते हैं। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन चूंकि सीखने सिखाने का है ये, तो सीखने सिखाने की गर्ज से हमें इसमें मज़ीद कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कर दिया। अब ये एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई हमारे पास गिटहब पे। अब हमने क्या करना है, इसी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाले को हमने जाना है वर्सल पे। एक नया टैब खोलेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं ये रहा वर्सल। अब आप क्लिक करेंगे और कहेंगे कि जी हमारा तो वर्सल नहीं आ रहा, तो आप मैनुअली टाइप कर लेंगे, क्योंकि एक बार जो वेबसाइट ओपन हुई हुई होती है तो वो सर्च हिस्ट्री में आ रही होती है। तो लाजमी नहीं है कि सबके पास वो शो हो रही हो। जिन्होंने सर्च की है उनकी शो हो रही होगी, जिन्होंने नहीं की उनकी नहीं हो रही होगी। तो आपने मैनुअली टाइप कर लेना है गूगल में, तो भी आ जाएगी, वरना ये वर्सल.com वाला एड्रेस आप पेस्ट करेंगे तो फिर भी आ जाएगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे ऐड न्यू पे, यहाँ से ऐड न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ से किया, ये हमारे पास जो इंपोर्ट गेट रिपोजिटरी, ये जो गेट हब से हमने किए थे, ये हमारे पास मौजूद है। तो हमने ये ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाला प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करके हमने इसको यहाँ से डिप्लॉय करना है। ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा, ये हो रहा है।
हमारी वेबसाइट आ गई है इस पर, और मेरे ख्याल में डिप्लॉय हो चुका है। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसको हमने जो देखना है, आपने यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी नहीं करना। यहाँ से ये वर्सल की वेबसाइट के अंदर ये एड्रेस जिस तरह यह अभी नज़र आ रहा है यही आएगा। आपकी जो वेबसाइट है, आपने किसी को चेक करवानी है तो आपने यहाँ विजिट पे क्लिक करना है। विजिट पे आपने आके यहाँ से ये वाला जो एड्रेस है इसको आपने कर लेना है कॉपी। ये कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे, ये शार्ट की है, वरना आप मैनुअली भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ऐसे। और हम अब इसको देखेंगे, नया टैब खोलेंगे, उस नए टैब में हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। अब जिसको भी आपने ये वेबसाइट का एड्रेस सेंड करना है वो इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेगा तो भी खुल जाएगी। लेकिन अगर वो इसको आप या वो इसको मैनुअली ऐड करना चाहे तो ब्राउज़र में वेब एड्रेस में हम इसको कंट्रोल वी से या राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे तो भी वो आ जाएगा। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब एंटर करते हैं, ये देखें जी हमारी वेबसाइट आ गई। ये अब हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। इस एड्रेस को आप अगर मैनुअली भी हाथ से भी लिख कर करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये मैं अभी हटा नहीं रहा, आप लोग अगर इसको चेक करना चाहें तो यही एड्रेस आप यहाँ से देख कर आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद आप ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ से वेब एड्रेस वाली जगह पे आप इसको पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ऑनलाइन कुरान अकेडमी की, ये नूर कुरान अकेडमी है, तो ये खुल जाएगी। ये हमने बनाई थी वेबसाइट एंटी ग्रेविटी पे, एआई के ज़रिए बनाई थी कि हम एआई के ज़रिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो इसमें अभी बहुत कुछ एडिटिंग होने वाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक मेन इंटरफेस है, वेबसाइट का एक नमूना बना हुआ है, वो हमने बना के रखा हुआ था। तो ये हमने इसको लाइव कर दिया है। अभी ये आ गई है, लाइव हो गई है। इसको डिलीट कैसे करना है, अभी मैं डिलीट करूँगा तो आप इसको सर्च नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको, चले सर्च करने को छोड़ें, मैं आपको, आपने अगर प्रोजेक्ट चेक करने के लिए कर भी लिया लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो इसको अब करना है डिलीट, मैंने इसको लाइव नहीं रखना, चेक करना था, आपने कर लिया, इसको डिलीट कैसे करना है। पहले हम जाएंगे उस पे, वर्सल पे, वर्सल के डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे, इनमें ये हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम एडवांस में, ये हमारे पास ऑनलाइन कुरान एकेडमी की वेबसाइट मौजूद है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से एंड पे आके ये हमारे पास डिलीट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। वो कहता है जी इस प्रोजेक्ट को डिलीट करने के लिए ऑनलाइन कुरान एकेडमी यहाँ पे लिखें। वो कहता है कि कहीं ये मिस टच या उससे तो नहीं हो रहा, गलती से तो नहीं हो रहा, तो गलती से होता है तो वो अनडन करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार डिलीट किया हुआ तो ये कंफर्मेशन की घर से मांगता है। अगर आप टाइप कर लेंगे मैनुअली तो भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसी को यहाँ से ड्रैग करके नीचे रख देंगे। इसमें हमारा कोई है, क्या मिस है इसमें हमारा,
इसमें हम मैनुअली टाइप करके देखते हैं, वैसे हो जाता है ये। डिलीट प्रोजेक्ट पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा जी? कैन नॉट बी अनडन। अच्छा जी, ठीक है, समझ आ गई है। वो हमने रख लिया था, नीचे मज़ीद ऑप्शन था कि डिलीट माय प्रोजेक्ट पे कंफर्म आपने करना है, तो यहाँ पे ये भी है। इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कर लेंगे। अब ये आ जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन था, वो मज़ीद कंफर्मेशन मांग रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं प्रोजेक्ट को। अब हमने वर्सल से प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया, अब हमने इसको गिट हब से भी डिलीट करना है। गिट हब से कैसे डिलीट करेंगे, चलें जी वो भी देखते हैं। ये हम आ गए अब गिट हब पे। हमारी रिपोजिटरी किधर गई? यहाँ पे मौजूद है ये वाली, ये ऑनलाइन कुरान अकेडमी वाली। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे जी, हम जाएंगे डेंजर जोन में। इसका एक डेंजर जोन होता है यहाँ पे शायद, नहीं सेटिंग में हम जाएंगे, सेटिंग में इसका डेंजर जोन आता है। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग कहाँ गई है इसकी? होम, होम से हम इसकी जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग हमारी, सेटिंग किधर गई, सोचने की बात है। चलें जी, ढूंढ लेते हैं कि सेटिंग किधर गई। यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी कुरान एकेडमी वाली रिपोजिटरी किधर गई, यहाँ से आएगी। ठीक है जी, यहाँ से ये हमारी आ गई ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाली। इसको हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, ये आ गई हमारी सेटिंग। ओपन हमने वही की हुई है, ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाली। यहाँ से नीचे आएगा डेंजर जोन। ये आ गया जी डेंजर जोन। क्यों डेंजर जोन है? क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें डिसेबल, डिलीट, ये वो सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ से हम करेंगे इसको डिलीट रिपोजिटरी। इसको हम डिलीट करेंगे तो ये हमने जो ऑनलाइन कुरान एकेडमी की रिपोजिटरी क्रिएट की थी, ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा जी, वो फिर कंफर्मेशन ले रहा है, आई वांट टू डिलीट। अच्छा जी, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट्स। वो बता रहा है जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बरल जो भी हो जाएगा। हमने तो इसको इसलिए डिलीट करना है कि हमने ये सीखनी है, हमारे ये कोई मेजर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो डिलीट हो गया तो हमें नुकसान होगा। तो इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कैसे? यहाँ से, इसी को हम यहाँ से पकड़ के नीचे रख लेंगे, और ये डिलीट रिपोजिटरी, अब वो ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। इसको देखते हैं, ये पहले से मौजूद है। यहाँ से इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसको भी हम यहाँ से जाके नीचे
डिलीट कर देंगे, ये पता नहीं कब का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा जी, डिलीट हो गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये इसको अब हम दोबारा रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, ये जो ऑनलाइन वाली थी ये मौजूद है कि नहीं है। तो ये देखें जी, नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, ये हमने सीख लिया कि वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहली बार आपने किसी को चेक करवाने के लिए जो भी वेबसाइट आपने लाइव करनी है, उसको मुकम्मल आपने उसको प्रोफेशनली आपने डिज़ाइन करना है, उसको आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है। उसको मुकम्मल होने के बाद ही आपने उसको डिप्लॉय करना है, ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि देखें जी, ये मैंने काम किया है, ये मैंने बनाया है, ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरी मेहनत है। और देखें, आप लोग चेक करें कि मेरी मेहनत का क्या फल मुझे मिलता है। देखें, चेक करें। चेक करने के बाद लोगों से फीडबैक लाजमी लिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो लोग जानने वाले होते हैं वो आपको इसमें कोई मुफीद मशवरा दे देते हैं कि जी आप ये काम करें, इसमें ये तब्दीली करने, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसमें ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब लगेगी। तो आप जब लोगों को चेक करवाएंगे तो जानने वाले लोग आपको अच्छा मशवरा देंगे और उससे मज़ीद बेहतरी होगी। तो ये वेबसाइट हमने लाइव कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो किसी और अच्छे टूल की जानिब देंगे। अभी मैं डिसाइड नहीं कर रहा। आपसे पूछ लेंगे या आप बता देंगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, या मैं कोई और अच्छा टूल इसमें लेकर आऊँगा जिस पे हम पढ़ेंगे। या वीडियो मेकर जो था वो, उसको हम थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, उसको हम बेहतर बनाकर उसको फ़्लो की तरह इस्तेमाल करेंगे, उस जानिब हम लेके जाएंगे। या हम कोई ना कोई और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर तो हम दोबारा लाएंगे। और इंशाल्लाह ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये सारे के सारे फ्री हैं, सारे लेक्चर फ्री हैं। हमारे ग्रुप्स में कुछ लोग इधर उधर से ऐड हुए हुए हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। वो कोई सेल परचेज का काम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो यहीं से सीख कर बाद में, मतलब मुझसे नहीं सीखा होगा, इसी ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से ही सीखा होगा, सिकंदर सर से सीख लिया होगा और किसी से सीख लिया होगा। तो अभी वो जो बेसिक की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे अकेले प्रैक्टिस नहीं हुई जा रही। वो कहते हैं कि हम इसके भी पैसे लें लोगों से। तो वो इस चक्कर में है कि लोगों से जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, ताकि खर्च अखराजात पूरे कर सकें। लेकिन ये बात मुनासिब इसलिए नहीं है कि जो आप फ्री में सीख रहे हैं वो सीखने सिखाने की हद तक आपको भी फ्री ऑफर करना चाहिए। हाँ, कोई आप काम करके देते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना कर देते हैं, तो उसके आप बेशक लाखों लें, करोड़ों लें। आपका कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो लाखों करोड़ों में जाना चाहिए, खुशी की बात है। लेकिन जो सीखना सिखाना है, अगर आप फ्री सीख रहे हैं तो आपके पास ये अमानत है, आपने भी इसको आगे कोशिश करें कि फ्री में ये इल्म अपना ट्रांसफ़र करें। तो मिलते हैं अगले लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।